कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पुनरावृत्ति अभ्यास करेंगे। पुनरावृत्ति अभ्यास हम कक्षा 1 के लिए। तो बच्चों देखो, आज हम जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन करते हैं। उनके लिए हमने बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर किए हैं, तो उन्हें हम करते हैं। ठीक है बच्चों? देखो, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है। कितनी होती है बच्चों? 10, 12, 11 या 8। तो इसका उत्तर है बच्चों 11। क्या है? 11। अब प्रश्न नंबर 2, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 4, 8, 2, 6। तो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? इसका उत्तर है 2 प्रकार के। अब प्रश्न नंबर 3, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण, वाक्य, वर्णमाला या शब्द। क्या कहते हैं? इसका उत्तर है वर्णमाला। क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4, अंग और अह क्या हैं? अंग और अह क्या हैं? इसका उत्तर है बच्चों, इसके ऑप्शन हैं वर्ण, स्वर न व्यंजन, शब्द, वाक्य। वर्ण, स्वर न व्यंजन, शब्द या वाक्य। इसका उत्तर है बच्चों, ये न स्वर हैं और न ही व्यंजन। ये न स्वर हैं और न ही व्यंजन। बच्चों यहाँ नए लिखा गया है, यहाँ न आएगा, बस खाली न। प्रश्न नंबर 5, मुंह से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि क्या कहलाती है? मुंह से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है बच्चों शब्द, वर्ण, वर्णमाला, वाक्य। तो इसका उत्तर है वर्ण। क्या है बच्चों इसका उत्तर? वर्ण। प्रश्न नंबर 5, मुंह से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है बच्चों शब्द, वर्ण, वर्णमाला, वाक्य। और इसका उत्तर है वर्ण, क्योंकि प्रत्येक मुंह से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि वर्ण कहलाती है। अब प्रश्न नंबर 6, संयुक्त वर्ण कैसे बनते हैं? संयुक्त वर्ण कैसे बनते हैं? 2 शब्दों के मेल से, 2 वाक्यों के मेल से, 2 पुस्तकों के मिलने से या 2 वर्णों के मिलने से। कैसे बनते हैं बच्चों? 2 वर्णों के मिलने से। 2 वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? संयुक्त वर्ण। अब देखो बच्चों, अब प्रश्न है 7, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11, 22, 20, 10। इसमें स्वरों की गिनती कितनी होती है बच्चों? 11। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। बच्चों ये क्वेश्चन एक तरह से दोबारा से रिपीट हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 25, 30, 35, 40। बच्चों वर्णमाला में 35 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 35। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, वर्णों को क्रम में लगाने से बन जाती है। वर्णों को क्रम में लगाने से बन जाती है स्वर,
व्यंजन, ये बच्चों यहाँ गलत लिखा गया है, ये ध्वनियाँ लिखना था, यहाँ धनिया हो गया है। ध्वनियाँ कर लीजिएगा आप लोग इसे, ठीक है। ध्वनियाँ या वर्णमाला, इसका उत्तर है बच्चों वर्णमाला। क्या है इसका उत्तर? वर्णमाला। प्रश्न नंबर 10, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं जो दो वर्णों से मिलने से बनते हैं? जो दो वर्णों के मिलने से बनते हैं। 10, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं जो दो वर्णों के मिलने से बनते हैं? 2, 4, 8, 7। इसका उत्तर है बच्चों 4। हिंदी में ऐसे 4 वर्ण हैं जो दो अक्षरों के यानी दो वर्णों के मिलने से बनते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 यानी सही गलत। सही गलत में बच्चों ये देखो, हम ये प्रश्न करेंगे सही गलत। छोटी छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं, ये सही है। छोटी छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं, ये सही है। नंबर 2, ध्वनि को छोटा करना संभव नहीं है। ध्वनि को और छोटा नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। ध्वनि को छोटा करना संभव नहीं है। अब नंबर 3, वर्णों को क्रम में लगाने से वाक्य बनता है, ये गलत है बच्चों। वर्ण नहीं है। नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, ये सही है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। नंबर 5, हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन होते हैं। बच्चों ये भी सही है, हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन ही होते हैं। नंबर 6, वर्ण 2 शब्दों के मिलने से संयुक्त वर्ण बनते हैं। वर्ण दो शब्दों के मिलने से संयुक्त वर्ण बनते हैं, ये गलत है बच्चों, क्योंकि दो शब्दों के नहीं, दो वर्णों के मिलने से संयुक्त वर्ण बनते हैं। अब नंबर 7, हिंदी वर्णमाला में 2 स्वर हैं जो न स्वर हैं न व्यंजन। हाँ बच्चों ये भी सही है। हिंदी वर्णमाला में 2 स्वर हैं जो कि न स्वर हैं और न ही व्यंजन, जैसे अंग और अह। नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन होते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो गया है, ये टाइपिंग की वजह से 2 बार आ गया है, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 9, 2 शब्दों के मिलने से संयुक्त वर्ण बनते हैं, ये सही है बच्चों। 2 शब्दों के मिलने से संयुक्त वर्ण बनते हैं, ये गलत है, ये गलत है। नंबर 10, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ये सही है, एक स्वर और एक व्यंजन। नंबर 11, 2 वाक्यों के मेल से वर्ण बनते हैं, मेले से नहीं। बच्चों यहाँ ये टाइपिंग में बहुत गड़बड़ हो जाती है। 2 वाक्यों के मिलने से वर्ण बनते हैं, ये गलत है। 2 वाक्यों के मिलने से नहीं, शब्दों के व्यवस्थित रूप से शब्दों के व्यवस्थित समूह से वाक्य बनता है। अब नंबर 12, मुंह से निकलने वाली ध्वनि वर्णमाला कहलाती है। मुंह से निकलने वाली ध्वनि वर्णमाला कहलाती है, ये गलत है बच्चों, क्योंकि वो तो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब बच्चों ये सभी प्रश्न आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। धन्यवाद।